पाकिस्तान के कुछ बहरान ऐसे हैं जो मुस्तकिल हैं, हर साल आते हैं, हर साल मुतज़ाद दावे किए जाते हैं, मुतज़ाद ऐलानात किए जाते हैं, रिकॉर्ड फसल हुई है और उसके बाद वो रिकॉर्ड फसल कहीं गायब हो जाती है और बहरान पैदा हो जाता है, जिसके बाद उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये है एक ऐसा घन चक्कर जिसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि गंदम और चीनी के शोबे आते हैं। अब मामलात को अगर हम ट्रेल देखें इवेंट्स की, तो मई में एक इजलास होता है पंजाब में, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा को बताया जाता है कि शानदार रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जिसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा AI बेस्ड एडवांस लाइव डैशबोर्ड कायम करने का फैसला करती हैं। इंसेंटिव्स देने की भी बात की जाती है और कहा जाता है कि स्टॉकर्स अपना स्टॉक डिक्लेयर करें। उसके बाद फौरी तौर पर हम जुलाई की सिचुएशन में आ जाते हैं, तो पता चलता है कि वफाक और सूबों को गंदम की ख़रीदारी में दुश्वारी का सामना है, क्योंकि गंदम गायब हो गई है पिछले 2 महीनों में। तो सेठ साहब, जो इंपोर्ट करने पे हम ज़रा मुबादला लगाएंगे, शिकवा किया जा रहा है कि वही आप अपने किसानों को दे देते, आपने अपने किसानों का हाल क्या किया? तो ये मामला, इसका कोई हल भी है या ये ऐसे ही चलेगा हर साल? नहीं, देखिए, आप कंपेयर करें इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इंडिया में भी सपोर्ट प्राइस सिस्टम और काफ़ी अरसे से चल रहा है जी। मगर वो इतना फाइन ट्यूनिंग हो गई है उसकी कि उसमें ये होर्डिंग शोर्डिंग नहीं होती। होर्डिंग, हाँ। नहीं, वो बिल्कुल फाइनेंसिंग भी अवेलेबल है फार्मर्स को, वेयर हाउसेज भी अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज़ क्लॉक वर्क की तरह चलता है। क्रेडिट्स ये वो वाला वहाँ, और इसलिए वो सपोर्ट प्राइस भी बड़ी अट्रैक्टिव होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो सपोर्ट प्राइस इंडिया में या बांग्लादेश में है, हालांकि बांग्लादेश कोई गंदम नहीं बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश में से वीट की प्राइस जो है वो 20% पाकिस्तान से ज़्यादा है, मगर पाकिस्तान में आपने कम की हुई है, तो इसीलिए फार्मर जो है वो चीख रहा है। अब ये पिछले साल आपको याद होगा क्या हुआ था। पिछले साल ये मसला बन गया था कि गवर्नमेंट ने, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था कि हम नहीं उठाएंगे, आप कीमत ठीक करें, ज़्यादा है कीमत। तो उसकी वजह से बहुत सी मायूसी हुई, आपको पता, फिर प्रोटेस्ट भी हुए फार्मर्स के, मगर गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया नहीं, हम उसको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, अब हम नहीं ख़रीदेंगे आपसे अनटिल हमें एक कीमत पे मिलेगी जो कि हम आगे देंगे। तो उसकी वजह से फिर पिछले साल इतनी मायूसी हो गई थी किसानों में कि अब ये लोगों का कहना है कि उस वक्त किसानों ने सोचा कि अच्छा, तो फिर अगर गंदम में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस साल आई है, तो हमें तो बड़े नुकसान हो गया, हमें सपोर्ट प्राइस ठीक नहीं मिली, तो फिर अगले साल हम कम गंदम उगाते हैं, हम वो कुछ कैश क्रॉप्स उगा लेते हैं, टमाटर उगा लेते हैं, आलू उगा लेते हैं, ताकि फिर हमें इतने बोझ ना हमारे में पड़े। तो उन्होंने फिर आलू वगैरह बनाने शुरू कर दी। अब हालांकि उतनी डिमांड नहीं थी उनकी, और वो भी फिर एक ग्लट आ गया मार्केट में। आपको पता, फिर आलू को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, इनको कीमतें नहीं मिल रही थी बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई थी। मगर उस ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से जो वेजिटेबल्स बना लिए, वीट की जो सोइंग थी वो स्लो हो गई और कम हुई। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस साल प्रोडक्शन ही कम आई है, बिकॉज पिछले साल वो सीडिंग जो थी या जो प्लांटिंग थी वो कम थी। उसकी वजह थी क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी इख्तियार की थी, उसकी वजह से डिस्करेज हो गए फार्मर्स, इसीलिए चीखें निकल रही थी फार्मर की। अच्छा, तो एक तरफ तो ये थ्योरी है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है गंदम की वो कोई 31 मिलियन टन्स, ठीक, और प्रोडक्शन इस साल हुई है कोई 28-29 मिलियन टन्स की, और कुछ पिछले साल के भी स्टॉक्स पड़े हुए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि यार, जितनी प्रोडक्शन हुई है और जितने स्टॉक्स पड़े हुए हैं और जो डिमांड है, तो शॉर्टेज तो नहीं होनी चाहिए थी। तो शॉर्टेज जो हो गई, इसका मतलब है कुछ लोगों ने कि स्पेकुलेटर्स ने होर्डिंग कर ली, छुपा लिया, जो कि कीमतें बढ़ेंगी, ज़ख़ीरा कर लिया। अच्छा, एक तरफ तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही, दूसरी तरफ जो पहले मैंने कहा कि पिछले साल की वजह से, बैड पॉलिसीज़ की वजह से गंदम उगाई नहीं गई उस लेवल तक जितनी पहले लगाई जाए, तो इसलिए प्रोडक्शन थोड़ी हुई है, और ये जो थोड़ी हुई है उसकी वजह से डिमांड वैसे की वैसे ही है और प्रोडक्शन थोड़ी हो गई है, और इसलिए अब इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये दो स्टोरीज चल रही हैं, काउंटर स्टोरीज चल रही हैं। इंडिया में सपोर्ट प्राइस गारंटीड है, पाकिस्तान में इस साल कोई सपोर्ट प्राइस गारंटीड नहीं थी, इंडिकेटिव प्राइस थी कि भी हमारा पंजाब गवर्नमेंट या समझते हैं कि इस लेवल पे कीमतें होनी चाहिए, अगर इस लेवल पे हो तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे एंड सो ऑन, मगर ये कमिटमेंट कोई नहीं की कितनी लेंगे कितनी नहीं लेंगे। अच्छा। तो एक तो ये प्रॉब्लम रहा है। तो मेरा अपना जो ख्याल है कि शायद इस साल प्रोडक्शन ही कम हुई है और ये होर्डिंग शोर्डिंग नहीं हुई,
प्रोडक्शन कम हुई है, अच्छा इसलिए अब ये इंपोर्ट करनी पड़ गई वीट। अच्छा, अब ये फाइनल इसकी एविडेंस क्या है? अब एविडेंस के तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज कल को आप 1 मिलियन टन इंपोर्ट कर लेते हैं जी, और जिन लोगों ने संभाल के अगर होर्डिंग की हुई है वो निकाल देते हैं तो वीट प्राइस तो क्रैश कर जाएगी, तो फिर नुकसान हो जाएगा, फिर नुकसान हो जाएंगे। सो ये दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। अनलाइक इंडिया एंड बांग्लादेश, जहाँ पॉलिसीज़ यही पुरानी जैसे हमारी पॉलिसी थी वही चल रही, मगर इफिशिएंटली चल रही। ठीक, वहाँ ये होर्डिंग शोर्डिंग नहीं होती इस किस्म की, और वेयर हाउसिंग भी बहुत है और बैंक सपोर्ट भी बहुत है टू द प्राइवेट सेक्टर। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी और कंटिन्यूटी उस पॉलिसी की यहाँ यहाँ अब नहीं है। मसला बन गया है कि इन्होंने ये फैसला किया है कि जो गवर्नमेंट का इदारा है पास्को, जी, उसको वाइंड अप करना है, और ये फैसला है कि जी उनको 4-4.25 अरब रुपए उनके मुलाजमीन को दे के कंपनी को बंद गोल्डन हैंडशेक दे के फारग कर दिया जाए। गोल्डन हैंडशेक तो नहीं देते उनकी, बस तनख्वाह दे के तो फारग करता जाए, और एक नई कंपनी बना ली जाए जो इंपोर्ट नहीं करेगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। अच्छा। वो वेयर हाउसेस को बना के रख, जो वेयर हाउसेस हैं गवर्नमेंट के उनको कंट्रोल करेगी, और वेयर हाउसेस को खोल देगी कि जो अपनी वीट आके यहाँ रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, वो हम उनको एक रसीद दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद। तो आप कह सकते हैं कि जी नजम सेठी है, उन्हें 200 मिलियन 1 मिलियन 2 मिलियन टन वीट जो है अपनी इस गोदाम में रख दी है और उसके लिए रिसीट मिल गई है। वो रिसीट आप बेच सकते हैं, स्टॉक मार्केट के लिए भी तैयारी हो रही है उसकी। तो ये उस किस्म के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं हम। अच्छा। मगर ये नई बात है, और अभी हमारा फार्मर और हमारा जो सारा सिस्टम है वो तैयार नहीं है इसके लिए। कर क्यों रहे हैं, इतना प्रेशर क्यों है, जल्दी करो जल्दी करो। IMF ने ये कहा है, IMF ने ये कहा कि ये आप जो करते हैं ना प्रोक्योरमेंट प्राइस और ये और वो, ये साथ बंद करें, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दें, प्राइवेट सेक्टर खुद कर लेगा सारा। और डीरेगुलेट करना इज लाइक ये वही है ना, इट्स नोन एज डीरेगुलेशन। ओके, तो सो ये IMF के कहने के ऊपर ये अब नया सिस्टम ला रहे हैं, एक नई कंपनी बनाएंगे और ये पास्को वगैरह को ख़त्म करेंगे और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ख़त्म होगी। इशू वही रहेगा कि आप सपोर्ट प्राइस, फार्मर को क्या पता चलेगा कि अगले साल क्या कीमत मिलेगी। अगर वो सही कीमत नहीं मिलेगी तो फार्मर नहीं उगाएगा, तो वो सारा इशू बना हुआ है। तो इनको चाहिए कि देखें तो सही अक्रॉस द बॉर्डर, कि अक्रॉस द बॉर्डर उन्होंने कैसे किया, और अगर फार्मर को पैसे चाहिए तो दें, अगर सब्सिडी देनी है तो कस्टमर को दें। अब फॉर एग्जांपल होता क्या है अमेरिका में और हर जगह पे, क्या होता है, महंगी प्रोडक्शन बनती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है ना वो जो प्रोड्यूस करता है वो बड़ा महंगा होता है, मगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को ख़त्म नहीं करते। वो कहते हैं नहीं ठीक है आप बनाएं, आपने वीट बनाई 10 रुपये पर बाउंड, ठीक, आपका खर्चा है, आप 20, हम आपको 10 रुपये उसके ऊपर देते हैं, अवाम को हम 10 रुपये की बेचेंगे। अच्छा। सब्सिडी हम अवाम के लिए देंगे, फार्मर को भी पूरे पैसे मिल जाएंगे, और जो रिटेल प्राइस और फार्मर की प्राइस के अंदर डिफरेंस है वो गवर्नमेंट अपने बजट से देगी। हर जगह पे वीट और फूड स्टॉफ्स और नेसेसिटीज़ को सब्सिडाइज किया जाता है, क्योंकि अगर आप सब्सिडाइज नहीं करेंगे तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है ना, कि शहरों वाले लोग वो चीखे मारते हैं जब कीमत ज़्यादा होती है, और देहात वाले लोग जो बनाते हैं, अब जो फार्मर है, जो किसान है, वो कहता है हंसी मारेंगे अगर कीमत काटे थे। तो ये एक तारीखी हर दुनिया के इकॉनमी के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम रहा है कि जो प्रोड्यूस करते हैं फार्मर, वो कहता है किसान हमें अच्छे पैसे मिलने चाहिए, मिलेंगे तो हम फिर अगले साल करेंगे, नहीं तो फिर हम कुछ और करेंगे। और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है शहरों के अंदर, जो प्रोड्यूस नहीं करता सिर्फ कंज्यूम करता है, वो कहता है हमें सस्ती मिलनी चाहिए। तो अब वो गवर्नमेंट ने ये यूटिलिटी स्टोर्स ये वो इस किस्म के ड्रामे किए हुए हैं, मगर वो भी मतलब वो भी करप्शन, वहाँ भी बड़ी करप्शन है ना, और वो बड़े पैमाने पे नहीं है। एक यूटिलिटी स्टोर के साथ आपका ख्याल है सारा कुछ हो सकता है, नहीं होता। सो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज़ हैं। अब इन्होंने ये कर तो दिया है कि जी अब प्राइवेट सेक्टर करे, जब ये प्राइवेट सेक्टर करे, और इस साल इन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी है 1 मिलियन टन की इंपोर्ट की, हो सकता है ज़्यादा करनी पड़ जाए इंपोर्ट। मगर इसके साथ जो बाकी चीज़ें चलती है ना, कि बैंकों को कहा जाए कि फार्मर को लोन दिया जाए, और लोन के जो रेट है वो इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दी जाए फार्मर्स को, सस्ती दी जाए, महंगी ना दी जाए, उसके किराया महंगा ना हो। मतलब ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है। बैंक्स नहीं देते कर्जे, बैंक छिल्ला लेने फार्मर दी, फार्मर जाता ही नहीं है वहाँ, और फार्मर के ऊपर प्रेशर होता है। जैसे ही वीट हार्वेस्ट होती है, गंदम,
तो वो बाहर पड़ी हुई है, बारिश होगी तो उड़ जाएगी, तो वो तो उनके ऊपर प्रेशर होता है बनी और निकले, अब बेचें इसको। और मगर वो बेचने वाले जो कीमतें मिलती हैं उसको ठीक नहीं मिलती, जिन्होंने लेनी होती है उनको पता होता है कि अभी प्रेशर है फार्मर का। अगर फार्मर के ऊपर प्रेशर ना हो, फार्मर जो है वही अपनी गंदम जो है जाके बैंक को कहे कि जी ये मेरे इतने टन ये मैं वेयर हाउस में रख रहा हूँ, ये आपके नाम पे मैंने कर दिया, मुझे इतना लोन दे दें, मैं इसमें से बेच के तो आपको दूंगा। तो वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है अभी यहाँ, तो बैंक्स भी तावन नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बड़ा हाई है। ये अगर कीबोर्ड के 1% ऊपर हो तो फिर भी है, यहाँ तो पता नहीं 2-3% ऊपर कर देते हैं। तो इस किस्म की फार्मर बेचारा जो है ना वो कहता है मुझे सही कीमत मिलनी चाहिए जी। उसको अगर सही कीमत नहीं मिलेगी तो वो नहीं प्रोड्यूस करेगा जी। अब देखें ना राइस और इसके अंदर क्या फ़र्क है जी, आप पूछ रही थी मुझे कि राइस के अंदर क्यों नहीं होता। हाँ, उसमें वो ये मामला नहीं आता, लेकिन चीनी और गंदम में आता है। अच्छा, वो ये है जी कि राइस हम जितनी प्रोड्यूस करते हैं ना, हमारी कंजम्पशन उससे कम है, तो हर साल 2-3 मिलियन डॉलर्स की बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर देते हैं राइस। राइस इज़ अ मेजर एक्सपोर्ट, इसलिए वहाँ शॉर्टेज नहीं होती। ठीक है ना, तो जितनी यहाँ कंज्यूम होती है वो हो जाती है, बाकी एक्सपोर्ट हो जाती है। यहाँ तो प्रोड्यूस ही इतनी नहीं होती अब, और अगर होती थी तो कुछ स्मगल हो जाती थी, और फिर ये गेम्स लोग खेलनी शुरू कर देते हैं, होर्डिंग और ये और वो। इसीलिए अब ये फैसला हुआ कि इसको प्राइवेट सेक्टर के वाले करें, मगर ये फिर क्राइसिस होगी अगर ये उसके साथ जो चीज़ें जाती हैं, बैंक क्रेडिट, वेयर हाउसिंग, ये सारा कुछ अगर वो अप टू डेट नहीं होगा और एतमाद नहीं होगा फार्मर का, तो फिर इस साल और अगले साल लड़ाई झगड़े होंगे और फिर प्रोटेस्ट होंगे।